20 मार्च दिन बुधवार को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए सुनहरा दिन था। उस दिन एक साथ 3 बड़े कद्दावर नेता ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। सबसे पहले बिहार से पूर्व सांसद एवं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी कांग्रेस को ज्वाइन किए। साथ ही अपनी पार्टी जो जन अधिकार पार्टी थी उनको भी उसने कांग्रेस में विलय कर दिया। इसके साथ ही चौधरी लाल सिंह जो जम्मू एंड कश्मीर के कद्दावर बीजेपी नेता हुआ करते थे, उसने भी पार्टी को छोड़ करके इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली ने भी अपनी पार्टी को छोड़ इंडियन नेशनल कांग्रेस में सदस्यता ली। एक साथ 3 बड़े कद्दावर नेता का बुधवार के दिन यानी 20 मार्च के दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में सदस्यता लेना, उनका हिस्सा लेना राजनीतिक गलियारे में घमासान मचा हुआ है। पप्पू यादव और उनके बेटे सार्थक रंजन यादव ने जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किया, उसके तुरंत बाद सामने में बैठे उनके जो चाहने वाले थे, समर्थक थे, सभी ने पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस बात को सुनते ही, इस नारे को सुनते ही वहां बैठे बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह, बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश और कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को ये बात खल गई। वे कहने लगे कि ये सब यहाँ पर नहीं होता है। इसके पीछे की वजह थी कि वो कांग्रेस की कार्यालय थी और इसके साथ ही कहीं न कहीं वे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और यही वजह थी कहीं न कहीं इस नारेबाजी के बाद सभी को आपत्ति हुई और फिर उसने मना कर दिया। लेकिन वही क्लिप कहीं न कहीं अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। बीजेपी के कद्दावर नेता इस क्लिप को अपने ट्विटर हैंडल पर टैग कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि देखो किस प्रकार से जन अधिकार पार्टी के जो संयोजक पप्पू यादव थे उनकी वहाँ पर बेइज्जती हुई है। इसके साथ ही ईवीएम को लेकर 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उसने बोला कि आपने जो आरोप लगाया है, जो 2016 से लेकर 2018 तक में आपने ये कहा है कि लाखों की संख्या में ईवीएम जो मशीन है चोरी हो गई है, तो सबूत दिखाइए। तो याचिकाकर्ता ने सबूत नहीं दिखा पाया, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही दूसरे याचिकाकर्ता को उसने फटकारते हुए कहा कि हम उस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में लगभग 40 से अधिक याचिकाएं यहाँ पर पहुँची है, लेकिन अभी तक याचिकाकर्ता ने जो ठोस सबूत जो होता है जमा करने का, जिसको लेकर हम सुनवाई करते, आगे कार्रवाई करते, अभी तक किसी भी याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में ठोस सबूत एक यहाँ पर जमा नहीं कर पाया है। अब मेरे साथ एक पूर्व शिक्षक हैं, चूँकि आप तो रिटायर हो गए हैं, मोहम्मद इदरीस उर्फ भोला, ये बैठे हुए हैं और इन्हें कई बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने का अवसर मिला था और ये बने भी थे। तो इनसे कुछ लाइव जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर ईवीएम को लेकर के जो सवाल खड़ा अभी हो रहा है और विपक्ष कर रहा है, तो इसको लेकर के ये क्या कहते हैं। जैसा बताइए कि ईवीएम को लेकर के जो विपक्ष है वो कहता है कि ईवीएम अगर नहीं होगा तो बीजेपी नहीं जीतेगी। क्या कहेंगे इस पर और आपको क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में जो है बहुत साइबर क्राइम होता है। ईवीएम है तो उसमें पहले बेईमानी हुआ, कहा वीवीपैट लगा दो, तो ठीक है वीवीपैट है ना, उसमें तो व्यक्ति देखता है जो हम किसको वोट दे रहे हैं, उसमें पर्ची कटता है तो पर्ची दे दे उस वोटर को, या नहीं तो वह पर्ची जो वोटर देखता है उसको अलग काउंट कर, उसको गिरे नीचे और उसको अलग थैली में बंद कर। लेकिन वह रिसीविंग यदि वोटर को दे दे या सुप्रीम कोर्ट ये प्रणाली लागू करवा दे चुनाव आयोग से, तो ईमानदारी पूर्वक ईवीएम ठीक रहेगा। तो वीवीपैट जो पर्ची है वो तो मिल जाता है ना? अरे वो जो कर देता है कहीं, जाता है कहीं, ऐसा तो लोगों का कहना भी है। अब प्रैक्टिकल में देखिए, मॉक पोल होता 50 का और कहीं पर 1200-1400 जो वोट है उसका नहीं न होता है, ऊपर से तो सेटिंग हो जाता है, समझे। देखिए, आप
कई बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी रहे हैं, जरा सा हमें बताइए कि आपके सामने में जब वोटिंग हुई थी उसके बाद धांधली सुनने को मिला होगा, तो क्या बातें थी, सच्चाई क्या, बताइए। देखिए कई बार तो लोग कहता तो सर हम तो वोट दिए हैं फलना को, छाप निकला चिलना, मतलब ऐसा अल्टरनेट हुआ था आपके साथ? ऐसा तो दिखाया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो मेरा यही है सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से प्लस और सब से, कि वीवीपैट लगता है ईवीएम से करे ठीक है, लेकिन उसका रिसीविंग पब्लिक को दे। जब हम किसको वोट दिए हैं पर्ची कटता है ना, तो वही ना उसमें रहेगा। ऐसा जो टेक्नोलॉजी जो है वो सेट करे, उसमें पर्ची तो कटता ही है, वही पर्ची पब्लिक को दे। तो पर्ची नहीं मिलता है वोटर को? नहीं, वो पर्ची उसी में पैक रहता है। धांधली को लेकर के बातें सामने आती है कि मतलब विपक्ष कहना हुआ कि देखिए बीजेपी धांधली से जीत रही है, तो क्या लगता है कि बातों में सच्चाई है या फिर ऐसे ही फालतू का हवा हवाई? देखिए दो तरह से होता है। एक वोट होता है, यदि 800 हुआ तो काउंटिंग होता है 900 और लास्ट में घोषणा करता है। 800 वोटिंग पर 900 कैसे काउंटिंग कर? अरे होता है, ये करते कौन है ये? अरे अररिया में जो है चुनाव आयोग करता है, लास्ट में जो घिचपिच करते करते घोषणा कर देता है, वहीं पर होता है। तो है मतलब वोटिंग होगी 800 की, गिनती होगी 900 की। हाँ ऐसा होता है। कहते अररिया का जो काउंटिंग हुआ था, तो यहाँ जो वोट करा करके गए थे, और जब सब बूथ का वहाँ पर आरजेडी कार्यालय में जो मिलान हो रहा था, और चुनाव आयोग का जो था वहाँ भी गड़बड़ था। सीधे है कि किस बूथ पर कितना पोल हुआ है, उसको प्रिजाइडिंग अफसर जो है नेट पर डाले, समझे। निर्वाचन आयोग का एक वेबसाइट होना चाहिए। दूसरी बात, जो प्रिजाइडिंग अफसर ईवीएम जमा करता है, उसको, वो तो ड्यूटी में ही है ना है, उसको वहाँ से ईवीएम खोलवावे, और जो है बूथ पर वोटर को पर्ची दे वीवीपैट से, एकदम साक्षात हो जाएगा कि जिसको शंका समाधान सब खत्म हो जाएगा। जो चोरा लिया तो उसके पास तो पर्ची रहेगा ना, हम फलना को वोट दिए हैं, वही जब रहता है तो पर्ची दे वोटर को। आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें धांधली होती है? तो जब एटीएम में से पैसा गायब हो जाता है एगो ओटीपी से, तो उसमें से गायब नहीं हो सकता है। देखिए मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे 40 याचिकाएं पहुंची थी और सभी के सभी खारिज कर दिया गया। भाई सबूत तो दिखाओ कम से कम। अगर विपक्ष कहता है कि धांधली हो रही है, तो भाई कम से कम सबूत तो दिखाओ धांधली होने का। या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा, वहाँ पर बीजेपी जीतेगी, तो बोलिएगा कि हाँ बीजेपी ने धांधली कर लिया। दिल्ली के अंदर चुनाव होता है, वहाँ पर आप पार्टी जीतती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्नाटक के अंदर चुनाव होता है और वहाँ पर कांग्रेस जीतती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पर बीजेपी जीतती है तो मतलब धांधली हो गया। क्या मतलब हुआ इसका? इस बार तो वो हरियाणा में जो देखे ना, जो बैलेट पेपर को कैसे कैंसिल किया जा रहा वो है, चीज सामने आने अरे के बाद सामने सीसीटीवी कैमरा लगा था ना वहाँ पर, और उसके बाद सामने आया तो बस सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को पलट दिया। वो तो बैलेट सिस्टम कि था, वहाँ पर सबूत मिल गया ना सामने में। लेकिन वही चीज है कि लगातार पिछले कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है, करने के बाद भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, सबूत जुटा नहीं पा रहे हैं जो याचिका करता है, तो कैसे माना जाए कि मतलब धांधली होती है? सबसे पहले ईवीएम कहाँ से आया है? जापान से, कि भारत में ईवीएम बना है? बहुत सारी चीजें आज हैं कि सुनिए। जो जापान से ही बन के आया है। पहले- अब मेरे हाथ में देखिए ये माइक है, मेरे हाथ में देखिए माइक है, ये इलेक्ट्रॉनिक ये भी है, और ये भी कहीं ना कहीं चाइना जापान से बन करके आया अरे है। वहाँ से, वहाँ पर वोटिंग पूरे दुनिया में कहाँ कहाँ ईवीएम से वोटिंग होता है, कहाँ पर ईमानदारी है? तो अपने देश में आज से थोड़े हो रहा है। अपने देश भाड़ा पर जो है लाता है, बैलेट पेपर से क्यों नहीं होता है? बैलेट पेपर से हो तब पब्लिक को, या ईवीएम से करता है तब पब्लिक को वीवीपैट से पर्ची दे, ठीक है, आप उसके हाथ में। ये सवाल ठीक है, तो वही विपक्ष, हम फलना को दिए वोट। हाँ, तो यही चीज विपक्ष क्यों नहीं कहता है कि मतलब हमें चाहिए तो आप पर्ची दीजिए, वोटरों को जो अधिकार उनका है पर्ची दीजिए। सबसे पहले ये कहते हैं कि मशीनें खराब है। तो विपक्ष है कहाँ पर?
ये तो जैसे पहले नाच होता था ना, कभी इधर कभी उधर, कहीं पर 4-5 गो थिएटर लगा दे तो इ नेता उसमें जाता, उसमें टिकट नहीं दिया तो उसमें जैसे जैसे नहीं कहता धोबी का कुत्ता न घर का न घाट। ये तो जनता बेवकूफ़ बन रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कि अगर ईवीएम को हटा दिया जाए और फिर से वही बॉक्स सिस्टम लागू कर दिया जाए, तो बैलेट पेपर पर अगर वोटिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा तो फिर तो आप वो बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आ जाएगा। अच्छा तो गांधी जी के ज़माने में हुआ था ना, और ये बात खुल के सामने आई थी ना कि हो रहा है कहीं ना कहीं। वैसे तो अभी भी सुनने में आता है कि जो ईवीएम जो जमा करता है तो उसको उधर सेंटिंग में रख देता है, बाहर से ला करके रख देता है। तो चोर बुद्धि जो है रजबुद्धि से बड़ा होता है। जब मेरा प्रशासन टाइट रहेगा तो बैलेट को लूट लेगा, है नहीं नहीं नहीं, लूट पाएगा। तो साबित करिए ना भाई, कहाँ साबित कर पाते हैं? तो उसमें कहाँ साबित होता है, इसमें आपका भी तो आदमी लगा रहा था वहाँ पर। जब देखिए वोटिंग करवाने के लिए अगर आप बूथ सेंटर पहुँचते हैं तो हर पार्टी का वहाँ पर एक न एक मेंबर होता है जो वहाँ पर वोटिंग करवाता है कि नहीं? सबसे पहले हम जो वोट करेंगे, होता है ना, बोलिए, होता सुनिए है। ना, हम जो जब वोटिंग धांधली होती है तो आप लोग तो वहाँ तो होते हैं। अरे वहाँ पर धांधली कहाँ होती है? धांधली तो साइबर क्राइम होता है, समझे। अंदर से मशीन में, ऊपर से कोई देखता है, एटीएम में से पैसा गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाएगा एटीएम से? अच्छा तो होता है कि नहीं होता है? कैसे होता है बताइए ना, हमको बता दीजिए। हैं? वो कहता है कि ओटीपी आया, गायब, एगो फलना नंबर पर। ओटीपी एटीएम से थोड़े होता है। अरे तो कौन चीज़ से पैसा ऑनलाइन से होता है। अरे अकाउंट से पैसा गायब होता है। ओटीपी होता है ना, तो ओटीपी क्यों बताइएगा? वो पर्सनल आपका चीज है। तो वन टाइम पासवर्ड है, पासवर्ड बताते हैं किसी को आप? अरे सुनिए ना, तो अगर 1200 है तो 1200 मकपोल करे, समझे। वोटर है तो मकपोल करे, समझे। और सबसे मेन है सटीक होगा कि पब्लिक को वह पर्ची दे कि वह किसको वोट दिया, वह देखेगा, संतुष्ट होगा, समझे। हाँ, ये हो सकती है। यही आप ये भी तो बोल रहे हैं कि अररिया के अंदर 800 वोट हुआ था और फिर 900 वोट गिनती हुई थी। अरे ये सब हद तो होबे करता है। ईवीएम को या तो हटावे, समझे, या नहीं तो ईवीएम रहेगा तो वो पर्ची दे वोटर को। तो उसके बाद ही बोलिएगा कि देखिए कि ईवीएम, सुनिए, आप फिर बात बोलिएगा कि देखिए जो बैलेट पेपर पर वोटिंग हुई है, तो वोटिंग बैलेट पेपर पर जो वोटिंग हुई है, तो सुनिए, इधर सुनिएगा, बैलेट पेपर पर जो वोटिंग हुई है तो आप बोलिएगा कि देखिए बॉक्स को चेंज कर दिया बीच रास्ते में। ऐसे तो आरोप लगता है ना। अरे ऐसा आरोप नहीं लगता है उस पर, ये कम से कम वोटर को संतुष्टि होती है। ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी ये थी बातें जिसे लेकर के इन्होंने अपनी बातें रखी है, और इससे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन एक बात तो है जिसे आप सभी को, हम सभी को जानना चाहिए, सुनना भी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट लगातार पिछले 40 याचिकाओं को ठुकरा दी है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। चूँकि उनके वो जो करता है वो एकदम सही करता है, उसमें सवाल खड़ा नहीं हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतती है तो बीजेपी ने ईवीएम को हैक कर लिया, ईवीएम को खराबी कर दिया। बिहार के अंदर अगर राजद को सीट मिलती है तो ठीक ठाक है, राजद हारता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी खराब है, ईवीएम खराब है। दिल्ली के अंदर अगर आप पार्टी जीती है तो ईवीएम ठीक है। कर्नाटक में अगर आप कर्नाटक में कांग्रेस जीती है तो ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती है, ठीक है। आपको तेलंगाना में जीती है तो बहुत बढ़िया है। तेलंगाना में अभी हाल के दिनों में कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वो ठीक है। इसके बाद आप केरल में जाते हैं, वहाँ पर अगर केरल में वहाँ जीतती है तो ठीक है। लेकिन बीजेपी जहाँ से जीतती है तो कहीं ना कहीं ईवीएम की चोरी हो गई, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ है, ईवीएम को हैकिंग हुआ है, ये सारी बातें हैं। हालांकि विपक्ष ये नहीं सोचता है कि भाई हमारे अंदर क्या कमी है जिसके वजह से जो आम जनता है हमें वोट नहीं कर रहा है, तो ये बातें उनके दिमाग में नहीं घुसती है। लेकिन बस ये है कि अगर वो हार गया तो ईवीएम खराब हो गया, ईवीएम को हैक कर लिया गया, तो ये हो गया, वो हो गया, सारा का सारा दोष जो है ईवीएम पर सभी फोड़ देते हैं। बाकी ये हमारी जो बातें हैं इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए।